Hey children, hello, how are you all of you? So today we are going to start a very new chapter children, and what is that chapter? Is it visible to all of you? Pair of linear equations in two variables, class 10 max, chapter number 3. So let's start. So today we are going to introduce this chapter. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों कि क्या होता है। हमें सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए क्योंकि आवर मेन एम इज टू स्टडी, सो वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप लीनियर इक्वेशन से फेमिलियर हो चिल्ड्रन कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। क्लास 8 में आपने पढ़ा, क्लास 9th में आपने पढ़े लीनियर इक्वेशंस। सो लेट अस जस्ट रिवाइज व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। आपको मालूम है कि देखिए 2x प्लस 5 = 7, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर द वेरिएबल कितनी है? 1 है। अब ये बताइए ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? ये 1 वेरिएबल में है। ओनली 1 वेरिएबल इज देयर, दैट इज x। ठीक है, ये हो गई। अब ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था, ये एक्सप्रेशन था। ये क्लास 7 में एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वल्स टू लगाया, या कुछ या तो कुछ नंबर्स हो सकते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ भी इसकी जगह। तो ये सब चीज़ आपने क्लास 8 में पढ़ी कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लास 7 में लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा और क्लास 8 में पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय लीनियर? लीनियर का मतलब भी आपको मालूम है, द हाईएस्ट पावर द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अभी आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? हाईएस्ट पावर द वेरिएबल क्या होती है? 1 होती है। तो हमें लीनियर इक्वेशंस की तरफ जाना है, तो मीन्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी होती है? 1 होगी। तो ये होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में। अब हमारा क्या टॉपिक है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये वाला आपको 1 वेरिएबल वाला। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लिख देते हैं। ये तो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब आप देखिए वाली, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3x प्लस 5y = 9, ये हुई सेकेंड इक्वेशन मैंने लिखी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, जरा देखिए कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है। एक तो है x, एक है y, 2 वेरिएबल हो गए। कितने हो गए? 2। और दोनों लीनियर होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ लीनियर, लीनियर मीन हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1 होनी चाहिए। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कितने वेरिएबल की हो गई है? 2 वेरिएबल की हो गई। अच्छा, आप ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गई। अब आप ये देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दोनों वेरिएबल है और दोनों डिफरेंट है, एक्स वाई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। अब आप ये देखिए कि ये पेयर का मतलब क्या हुआ? पेयर मींस देयर विल बी वन मोर इक्वेशन लाइक दिस, ऐसी एक और इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब एक और इक्वेशन लिख देते हैं, 2x प्लस कुछ भी लिख देता हूं मैं, 3y लिख देता हूं, इक्वल्स टू 7 लिख दिया जैसे ये। तो ये एक इक्वेशन और हो गई बच्चों। तो आपका मिलके क्या हो गया? ये एक पेयर हो गया। पेयर मीन्स ए ग्रुप ऑफ 2, पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ 2। तो ये एक ये इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और एक ये इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये मिलाकर क्या कहलाएगा? पेयर कहलाएगा। तो हमारा चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो टर्म क्लियर हो गई हमारी। पेयर, तो पेयर मीन्स 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दोनों लीनियर है। देखो आप, हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1 है दोनों की, और 2 वेरिएबल होनी चाहिए, 2 वेरिएबल में हो गई। तो ये हमारा टर्म क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता क्या है। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले? इस चैप्टर में हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्योंकि इक्वेशंस है, आपको मालूम है, हमको सॉल्यूशंस चाहिए। हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो बहुत सारी है, मगर हमको उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। और वो सारी मेथड्स हमको देखनी है। और वो कौन कौन सी मेथड्स हैं देखो आप। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें करना है। इस पूरे चैप्टर में हमको सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 4। कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड है? ग्राफिकल मेथड।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ, इसके लिए ग्राफ चाहिए हमको, ग्राफ पे हम बनाएंगे, हमको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। सेकेंड मेथड आपके आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड को भी हम देखेंगे। थर्ड जो मेथड आएगी हमारी वो आएगी एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो मेथड होगी वो होगी हमारी एलिमिनेशन मेथड, वो देखेंगे हम। और लास्ट जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देयर आर 4 मेथड चिल्ड्रन, 4 मेथड्स हमको एक एक एक्सरसाइज के अंदर पढ़ते जाना है। अच्छा, ये जो 3 आपकी इक्वेशंस हैं ये वाली, ये कहलाती है एल्जेब्रिक मेथड्स। ये कहलाती कौन सी? एल्जेब्रिक मेथड्स। दे आर ऑल एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, ये है 3 एल्जेब्रिक मेथड और ये एक फर्स्ट ओनली वन इज ग्राफिकल मेथड। तो देर आर 3 एल्जेब्रिक मेथड्स हमें पढ़नी है चैप्टर में और एक ग्राफिकल मेथड पढ़नी। हम स्टार्टिंग ग्राफिकल मेथड से करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब लीनियर इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 3। देर आर 3 सॉल्यूशंस फॉर लीनियर इक्वेशन। वो ग्राफ के से पढ़ेंगे हम कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें क्या क्या चीज मिल सकती है। देखो, अगर जब ग्राफ पढ़ते हैं, अभी आपको मालूम है बच्चों, एक चीज बताता हूं सबको, देखो कि ग्राफिकल मेथड पढ़ते समय आपको सबसे पहले आइडिया लग जाता है कि इक्वेशंस कैसी हैं। तो आपको मालूम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। ये जैसे लीनियर इक्वेशन का हमने एक पेयर लिया, तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसकी एक लाइन बनाऊं, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। हमारा लीनियर का मतलब ही क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। तो हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल पे सॉल्व करेंगे, ग्राफ से हमें वैल्यूज अपन रैंडमली वैल्यूज पुट अप करेंगे एक्स के अंदर, तो हमारी वाई की वैल्यूज आएगी। वो भी देखेंगे हम। अभी हाल सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनिए कि जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस वाले को भी करेंगे तो ग्राफ पे क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन आ गई। कितनी स्ट्रेट लाइन आ गई? 2 आ गई। तो उस 2 स्ट्रेट लाइन की 3 पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 3 पॉसिबिलिटीज। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? फर्स्ट हो सकती है कि वो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। वो 2 लाइन आपस में क्या हो जाए? इंटरसेक्ट हो जाए। इंटरसेक्ट पहला हुई कंडीशन की वो इंटरसेक्ट हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो कभी मिले ही नहीं, मीन्स वो दोनों पैरेलल हो जाए। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 2 लाइंस आपस में कभी ना मिले, पैरेलल लाइंस हो, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा दोनों के बीच में। पैरेलल मीन्स सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यहां पर जाके दोनों का एक पॉइंट कॉमन है, वही सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहां मिल नहीं रही है तो क्या हो सकता है? कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जो तीसरा केस है हमारे पास, वो तीसरा केस क्या है हमारा? जो थर्ड केस है वो हो सकता है कि लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, मींस कोई इंसिडेंट हो, मतलब जो इसके सॉल्यूशन है वो उसके सॉल्यूशन हो, उसी लाइन के सेकंड सॉल्यूशन भी हो। तो 3 कंडीशन है हमारे पास। कौन कौन सी है? कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दोनों इंटरसेक्ट कर दें, या दोनों पैरेलल हो, दोनों लाइंस क्या हो? पैरेलल हो जाए, कि वो दोनों एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं। और तीसरी केस है कोइंसिडेंट, मींस एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन क्या हो? उसके ऊपर ही हो। ठीक है, तो 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो ऐसे में क्या होता है? वो दोनों लाइन की इक्वेशन नियरली सेम होती है। तो ऐसी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल के एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, और वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले। क्लियर चिल्ड्रन? कि इंट्रोडक्शन समझ में आया? कि लीनियर वापस से देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास ये थी क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन, और ये है क्लास
नाइन्थ की लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ी, और नाइन्थ में सिर्फ आपने एक का आपने ग्राफिकल प्लॉट किया था क्लास 9 में। अब क्लास 10th में हमारे पास दो इक्वेशन एक साथ आ गई और वो कहलाई पेयर। तो देखिए आप किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर देखिए हम किस तरह से आगे मूव कर रहे हैं। क्लास 7th में सिर्फ पढ़ा 3x माइनस 11, सपोज ये क्लास 7th में पढ़ा, ये 7th क्लास में सिर्फ हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन पढ़ा था। ये क्लास 7 में एक्सप्रेशन पढ़ा हमने कि लीनियर एक्सप्रेशन था। ये क्लास 8 में आए तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, ये क्लास 8 में पढ़ा। क्लास 9th में हमने पढ़ा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया 9th क्लास में। और अब हम आए हैं क्लास 10th में, जिसके अंदर हमको एक पेयर की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्लास 10th का पूरा हो गया। तो देखिए हमें किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर पेयर मीन्स दो इक्वेशन एक साथ आ रही है, एक ये। क्लास 9 में सिर्फ आपने सिंगल पढ़े थे, क्लास 10 में हमें पेयर का इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना भी सीखना है। तो 3 एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 3। या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करे लाइंस, क्योंकि हमें मालूम ही है लीनियर इक्वेशन जब भी होती है तो वो क्या करती है, आपस में क्या होती है, इंटरसेक्ट करेगी, तो यो यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक और लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो दो स्ट्रेट लाइन हमें थ्री फॉर्म्स में मिल सकती है। फर्स्ट कि वो इंटरसेक्ट करें, सेकेंड वो कभी इंटरसेक्ट ना करें, और तीसरा वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर। चिल्ड्रन समझ में आया आज का इंट्रोडक्शन? तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ग्राफ से, ठीक है? ओके, थैंक यू so much for watching this video, and don't forget to like and subscribe this channel.